तो आओ एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनते हैं। आपको तो पता ही है, बुद्धि के देवता हैं हमारे गणेश जी। गणेश जी मतलब शंकर भगवान और पार्वती माँ के छोटे पुत्र। जब वे छोटे थे ना, तब माँ मुझे बस एक लड्डू दो ना, सिर्फ एक। अब बस भी करो गणेश, पहले से ही 10 लड्डू खा चुके हो। और मांगा ना तो पीठ पर लड्डू मिलेंगे अब, समझे? जाओ अब कार्तिकेय को के साथ खेलो। भैया तो गए अपने मयूर को सैर करवाने। माता जी देखिए, मैं आपकी कितनी मदद करता हूं, और भैया तो कार्तिकेय तंग भी तो नहीं करता ना, और बार बार लड्डू भी नहीं मांगता तुम्हारी तरह। तो मैं क्या करूं माँ, आप कितने अच्छे लड्डू बनाती हैं। 10-15 लड्डू तो यूं ही निकल जाते हैं। माँ बस एक लड्डू दो ना माँ। नहीं, अभी नहीं, अब पूजा के बाद बस। अब आंखें बंद, आवाज बंद। शाबाश बेटा, अब मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ, फिर आपका लड्डू मिलेगा। हाँ, अरे ये क्या गणेश, आपने पहले से ही प्रसाद खा लिया? परेशान कर रखा है इस बच्चे ने, तंग आ चुकी हूं मैं। लेकिन माँ, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं बड़ा कैसे बनूंगा, अक्लमंद कैसे बनूंगा? अकल के लिए लड्डू नहीं, पढ़ाई की जरूरत होती है। ये कैसा शोर है कैलाश पर्वत पर? क्षमा कीजिए प्रभु, आपका लाडला पुत्र आपके लिए बनाया सारा प्रसाद खा गया, और वो भी भोग चढ़ाने से पहले। बस इतनी सी बात के लिए इतना शोर? देखो ना, मैं भी यही बता रहा था माँ को। भगवान आप बिना, पार्वती, मैं तो अपने भक्तों की भक्ति से ही संतुष्ट हो जाता हूँ, और मैं लड्डू से संतुष्ट होता हूँ। देखो बेटा, लड्डू खाना तो बड़ी आसान चीज है, बस उठा लिया और खा लिया। लेकिन स्वयं को भुलाकर भगवान के प्रति खुद को समर्पित करना कोई आसान काम नहीं है। अब शोर बंद करो, मैं अपने भक्त की भक्ति में लीन होना चाहता हूं। दशानन रावण एक राक्षस वृत्ति का राजा था। पुलत्स्य ऋषि और कैकसी का बलवान पुत्र था। वो वेद वेदांत तक का अभ्यासक था। मात्र एक दिन उसने अपनी माता को मिट्टी की पिंडी बनाकर उसकी पूजा करते हुए देखा। ओम नमः शिवाय। माते, ये क्या है? मिट्टी की पूजा? बेटा, ये मिट्टी नहीं, ये शंभुनाथ की पूजा है। माँ, ये सब क्या है? मैं उनकी आत्म प्रतिष्ठा कर इस आत्मलिंग में उनकी पूजा करती हूँ। नहीं माँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ना ही आप शंभुना मिट्टी की लिंग बनाकर उसकी पूजा करोगी, और ना ही शंकर जी का। मतलब ये कि मैं तुम्हें साक्षात आत्मलिंग ला कर दूंगा, ताकि सारी दुनिया ये कहेगी कि मात्र भक्त रावण ने अपनी मां के लिए साक्षात आत्मलिंग ला कर दिया। बेटा रावण, ये कोई आसान काम नहीं है। शिव जी को प्रसन्न करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके लिए आपको उनकी परम भक्ति करनी होगी, शारीरिक कष्ट झेलने होंगे। माँ, आप जानती नहीं मेरी शक्ति। बेटा, यहाँ शक्ति का नहीं, भक्ति का भाव आवश्यक है। मैं समझ गया माँ, आप बस मुझे आशीष दें। विजय भव। और रावण ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रावण ने अपनी मां से कहा तो था कि वे स्व खुद आत्मलिंग शिव जी का आत्मलिंग लाकर उसकी पूजा करेंगे।
परंतु रावण को अपनी शक्ति और पराक्रम पर बहुत गर्व था। उसने सोचा, क्यों ना शक्ति की बजाय भक्ति के बजाय शक्ति का प्रयोग किया जाए। उसकी बाहों में चुस्ती फुर्ती आ गई और पूरी ताकत लगाकर दशानन ने कैलाश पर्वत को हिलाया। कैलाश पर्वत पर स्थित नंदीगण, शिवगण, पशु पक्षी ये सब देखकर सभी हक्के बक्के हो गए। भगवान, ये क्या हो रहा है? कैलाश क्यों हिल रहा है? कुछ नहीं पार्वती, मेरा भक्त रावण मुझे पुकार रहा है। आप इसे कुछ नहीं कहकर हंसी में उड़ा रहे हो। धन्य है आपकी। अरे, इस रावण की ऐसी भक्ति से कोई काम करना मुश्किल हो गया है। रोकिए रोकिए अपने भक्त को और उसकी ऐसी भक्ति को भी। पार्वती, बस अभी रावण को रोकने की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर शंकर जी ने विराट रूप धारण किया और रावण को अपने पैरों तले दबा दिया। रावण को शिव शक्ति का आभास हुआ। वो जान गया कि भगवान शंकर सचमुच शक्ति से नहीं, भक्ति से ही प्रसन्न होंगे। और उसी अवस्था में रावण ने ओम नमः शिवाय ऐसा जाप जारी रखा। दिन रात, धूप छांव, ठंड, भूख, प्यास आदि किसी भी चीज पर उन पर असर न था। और रावण की इस कर्मठ तपश्चर्या के दौरान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हुए। हे रावण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। बहुत ही कर्मठ तपश्चर्या कर तुमने मुझे पा लिया है। कहो, तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रणाम भगवान महादेव, मैं मात्र भक्त रावण, मेरी माता कैकसी मिट्टी की लिंग बनाकर आपकी पूजा करती है। अतः मेरी इच्छा है कि वो आपको आत्मलिंग में ही पूजा करे। तथास्तु, तुम जैसा चाहो, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग अवश्य प्रदान करूंगा। परंतु याद रहे, इस आत्मलिंग की रोजाना रुद्र अभिषेक किया जाए तो वो व्यक्ति कैलाश पर राज करेगा, उसे मृत्यु का डर नहीं सताएगा। भगवान, मेरे तो भाग खुल गए। हाँ, परंतु एक बात अवश्य ध्यान रहे, लंका पहुंचने से पूर्व इस आत्मलिंग को जमीन का स्पर्श नहीं होना चाहिए। सीधा लंका पहुंचने उपरांत ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करना, अन्यथा 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 तुम्हारी एक कठोर तपश्चर्या व्यर्थ होगी। यह आत्मलिंग भी निष्फल होगा। प्रभु, मैं वैसा ही करूंगा। प्रस्थान करो, मेरा आशीर्वाद है। और रावण ने लंका की ओर प्रस्थान किया। लेकिन ये खबर देवलोक में फैलने से उथल पुथल मच गई। रावण को शिवजी ने कैलाश पर आने का मार्ग भी बताया है। ये सुनकर सभी हक्के बक्के हो गए। नारायण नारायण, अनर्थ हो गया। इंद्रदेव भोलेनाथ ने साक्षात अपना आत्मलिंग रावण को प्रदान कर दिया। नारायण नारायण। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर अपना भय नियुक्त किया। भोलेनाथ, भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? क्यों? क्या बात है? मैंने ऐसा क्या किया? आपने साक्षात अपना आत्मलिंग रावण को प्रदान किया? हाँ, रावण की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वह आत्मलिंग दे दिया। परंतु भगवान, आत्मलिंग ही क्यों? क्यों? क्योंकि उसे वही तो पाना था अपनी मां के लिए। भोलेनाथ, आपकी एक रीति घंघोर विनाश का कारण बनेगी, ऐसा आपने सोचा तक नहीं। सत्य है, मगर मैं क्या करता?
मैं रावण की असीम भक्ति में खो गया। नारायण नारायण। परंतु इससे पहले मैं सोच रहा हूं कि गणेश जी की मदद ली जाए, कारण वो विघ्न हरता है। नारद जी, आप लंकेश्वर को पूजा लंका जाने में विलंब कराएं और उसे स्नान संध्या की याद दिलाइए। विष्णु जी ने अपना आने का कारण बताया और गणेश जी से मदद की याचना की। बेटे गणेश, क्या तुम हमारी सहायता के लिए तैयार हो? भगवान, मैं बाल रूप धारण कर रावण से आत्मलिंग ले आऊंगा, लेकिन अगर अपनी बाल स्वरूप बुद्धि से अगर मैं बालहट करूंगा तो आपको उसे अवश्य पूर्ण करना होगा। बताइए, और आपको क्या क्या चाहिए बेटे? बोलो गणेश, बोलो, बस बोलते जाओ बोलते जाओ। हाँ नारद चाचा, आप ना मेरा घोड़ा बनो, मैं ना आपके ऊपर सवारी करूंगा। नारायण नारायण, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अब जाना होगा। नारायण नारायण। तो फिर मैं भी रावण के कार्य में विघ्न नहीं लाऊंगा, जाओ। ठीक है गणेश जी, ये बन गया मैं आपका घोड़ा। अब ये मेरी वीणा संभालो गणेश जी। हो गया।